हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के पुत्र के रूप में एक संपन्न बंगला परिवार में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री टैगोर सहज ही कला में कई प्रतिरूपों के आकृष्ट हुए और कला, साहित्य, कविता, नृत्य और संगीत में निपुण थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर कॉलेज में हुई। टैगोर ने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिज टाउन में पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। उन्होंने लंदन कॉलेज विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किए वापस आ गए। वे गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय थे। भारत आकर गुरुदेव ने फिर से लिखने का काम शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। उन्हें अपनी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बाद में गीतांजलि का जर्मन, फ्रेंच, जापानी, रूसी और विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ। टैगोर जी की ख्याति दुनिया के कोने कोने में फैल गई। भारत में टैगोर जी 1880 के दशक में कविताओं की अनेक पुस्तकें प्रकाशित की। अवमानसी 1890 में उनकी रचना प्रतिष्ठित रचना है। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो राष्ट्रों के राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जय जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोमार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। टैगोर जी की कविताओं में पांडुलिपि की सबसे पहले विलियम रोथेनस्टाइल ने पढ़ा और वे इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने अंग्रेजी कवि में ईस्ट से संपर्क किया और पश्चिम जगत के लेखकों को, कवियों को, चित्रकारों और चिंतकों को टैगोर जी से परिचय करवाया। बाद में ईस्ट ने ही अंग्रेजी अनुवाद में भूमिका लिखी और मानवतावादी विचारक थे। 1901 में टैगोर जी ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय स्थापना की। यहाँ उन्होंने भारत के और पश्चिम की परंपराओं का सर्वश्रेष्ठ को मिलाने का प्रयास किया। यह विद्यालय में ही स्थायी रूप से रहने लगे और 1921 में यह भारतीय विश्वविद्यालय बन गया। टैगोर जी के उपन्यास की कविताओं में और कहानियों जैसे असाधारण नहीं हैं, लेकिन वे भी उल्लेखनीय हैं। इससे ज़्यादा उल्लेखनीय और लोकप्रिय हैं गोरा और घरोई। 1916 में कई रचनाएं की हैं। 1920 के दशक में उत्तरार्ध में टैगोर जी चित्र के रूप में और कुछ ऐसे चित्र बनाए जिन्हें उन्हें समकालीन अग्रणी भारतीय कलाकारों की स्थापित कर दिया। वैश्विक शांति, भाईचारे और आध्यात्मवाद के प्रति लगाव रचनात्मक कार्यों में बखूबी झलकता था। उन्होंने धर्म और सांप्रदायिकता का विरोध किया। वे विज्ञान के विध्वंसात्मक प्रयोग से काफ़ी आहत थे। टैगोर जी की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुई। टैगोर जी से जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। टैगोर जी ने जीवन दर्शन में मानवता और करुणा के महत्वपूर्ण स्थान है। वे मानव के निर्णय लेने और उसे क्रियान्वित करने की इच्छा शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं कि हम जो भी नवनिर्माण करना चाहते हैं उससे व्यक्ति और या समाज के किसी भी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जीवन को आध्यात्म और सांसारिक पक्षों में दोहराव हो। टैगोर जी हमें मानवता और नैतिक मूल्यों, दया, करुणा और प्रेम के प्रति प्रेरित करते हैं। दूसरा मूल्य, टैगोर जी मानव क्षमता को पूर्ण विश्वास और मानव के विवेक पर दृढ़ आस्था थी। टैगोर जी हमें स्वयं पर विश्वास करने और अपनी क्षमताओं को सृजनात्मक दोहन करने की शिक्षा देते हैं। तीसरी प्रेरणा, उन्होंने मनुष्य को संकीर्ण सीमाओं से निकलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर विश्व कल्याण का संदेश दिया है। वर्तमान समय में जब वैश्विक प्रतिस्पर्धा कला काट स्तर पर पहुंच चुकी है, इसमें टैगोर जी का विचार आत्मसात करने की ज़रूरत